एशिया कप के सुपर 4 मरहले के रिजर्व डे में बारिश रुकने के बाद पाक भारत टाकरा जारी। भारत पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला 50-50 ओवर्स का ही मैच होगा। भारतीय टीम ने 25वें ओवर में खेल का आगाज किया। कोलंबो में आज सारा दिन वक्फे से बारिश की पेशगोई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत की वजीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। वजारत कानून की राय है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने अफगान दफ्तर खारजा का बयान हैरानकुन करार दे दिया। कहती हैं पाकिस्तान अपनी सरजमीन के अंदर किसी भी दूसरे मुल्क की तामीरात को कबूल नहीं कर सकता। पाकिस्तानी हुदूद के अंदर अफगानिस्तान की तामीरात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा, फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी इशूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। शदीद तनकीद के बावजूद मैंने इस साल सिर्फ एक खुद नोटिस लिया। अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा, एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्डेड 23,000 मुकदमात निपटाए। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। निगरान हुकूमत की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज। पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 80 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी। 194 अफराद को गिरफ्तार, 35 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है ज्यादा चोरी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई की जा रही है। गवर्नेंस के मामलात को बेहतर करने के लिए कोशिशां हैं। माशी बहाली के लिए इकदामात कर रहे हैं। हुकूमती इकदामात से जल्द बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की निजी टीवी को इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात के लिए फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ताहम मार्च से पहले इलेक्शन होने चाहिए ताकि ऐवान बाला के नए मेंबरान का इंतखाब बर वक्त हो सके। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ। सिंध हाईकोर्ट ने मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अब्दुल रहमान भोला जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान की फांसी की सजा बरकरार रखने का हुक्म। अदालत ने उम्र कैद पाने वाले चारों मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। रऊफ सिद्दीकी और दीगर की बरियत के खिलाफ सरकार की अपीलें भी मुस्तरद। एमक्यूएम और रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी कहते हैं, फैसला हुआ है कि हम बेगुनाह हैं। 8 साल में हमारी 700 से 800 पेशियां हुई। जिसने इस केस को जरा भी खराब किया, लापरवाही बरती, उसका ठिकाना जहन्नुम है। बोले, फजल का जेल में इंतकाल हो गया है। आज अदालत ने उसको बरी कर दिया। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, एक अहलकार शहीद, 7 अहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वर्सिक रोड पर होने वाले धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। बारूदी मवाद रोड के किनारे नस्ब किया गया था। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साइफर केस की समाअत के लिए कायम खुसूसी अदालत ने 15 सितंबर तक चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की उनके बेटों से फोन पर बात नहीं कराई गई। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अदालत में सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त से दायर में मौक़िफ़। आलमी मुकाबलों में पाक फौज की धूम, 3 मेडल जीत लिए। पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज टीम ने यूरोपियन लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप 2023 जीतकर तारीख रकम कर दी है। आईएसपीआर का कहना है यूरोपियन लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप अपनी नौयत का दूसरा बड़ा आलमी प्लेटफॉर्म है। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और कर्नल जुनेद वकास ने चांदी के तमगे जीते। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद अली ने तलाई तमगा हासिल किया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। बरे सगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बुलैन देने वाले बानी।
पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 75वीं बरसी आज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नज़्ब-उल-ऐन दिया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कायदे-आज़म की क़यादत के बगैर मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कायदे-आज़म के 75वीं यौम वफात पर खैराज अकीदत। कहा, कायदे-आज़म सदियों में पैदा होने वाले करिश्माती लीडर और सियासी मुदब्बिर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदे-आज़म की सियासी सोच और फलसफे पर अमल पैरा है। पीपल्स पार्टी ने आइन और पार्लिमान की बालादस्ती, शहरियों के हुकूक पर कभी सौदेबाजी नहीं की। कराची में ईस्ट जोन पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 42 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। SSP ईस्ट सैयद इरफान बहादुर का कहना है, छापे शायर फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, PIB अजीज भट्टी और न्यू टाउन में मारे गए। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। खालिस्तान रेफरेंडम पर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी को टका सा जवाब दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कनाडा में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की दरखास्त को कैनेडी वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुस्तरद कर दिया। कहा, कनाडा हमेशा शहरियों की आज़ादी, इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हक को मुकद्दम रखता है। हमारी हुकूमत तशद्दुद और नफरत के बजाय ज़मीर की आवाज़ के साथ खड़ी है। अमरीकी सदर जो बाइडन G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद भारत से वियतनाम पहुंच गए। वक्त हुआ है ब्रेक का।